यदि आप पैसे की कदर नहीं करेंगे तो पैसा भी आपकी कदर नहीं करेगा। दोस्तों, ये एक ऐसा विषय है जिस पर ना स्कूल, ना कॉलेज, ना ही घर, कहीं पर भी चर्चा नहीं की जाती है इस विषय के बारे में। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ मनी मैनेजमेंट की और मनी सेविंग की। हम बच्चों को अक्सर बचपन से ही सारी चीजें सिखाते हैं, लेकिन इस विषय पर बात करना भूल जाते हैं। पैसा कमाना तो सिखाते हैं कि वो पढ़ लिख कर कैसे जॉब करें, कौन सी जॉब करें और पैसे कमाएं, लेकिन पैसे का सही इस्तेमाल करना हम उन्हें बिल्कुल भी नहीं सिखाते हैं, जबकि ये विषय हमारे जीवन का, हमारी लाइफ का महत्वपूर्ण हिस्सा है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम पैसे का सही इस्तेमाल करके अपने पैसों को बचा सकते हैं। देखिए गाइस, हम इंडियन पेरेंट्स की सबसे बड़ी कमजोरी हमारे बच्चे हैं। हमें लगता है कि हम कमा किसके रहे हैं, बच्चों के लिए ही तो कमा रहे हैं, और उसके चलते हम बच्चों की जायज और नाजायज दोनों ही तरह की ज़रूरतों को, उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। बच्चे जो भी मुंह से निकालते हैं हम उन्हें आसानी से अवेलेबल करवा देते हैं। जब बच्चों को आसानी से सारी चीज़ें मिलने लगेंगी तो वो पैसे की वैल्यू कभी नहीं समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारा सबसे पहला कर्तव्य यही बनता है कि हम ज़रूरत और बिना ज़रूरत की चीज़ों में अंतर को समझें और उनकी हर मांग को आसानी से पूरा ना करें। उन्हें इस चीज़ का एहसास करवाएं कि पैसा कितनी मुश्किल से कमाया जाता है और पैसे की वैल्यू क्या है। दोस्तों, यदि हम इस बात पर ध्यान दें और बच्चों को ज़रूरत और बिना ज़रूरत की चीज़ों में अंतर समझाकर भी हम पैसों को काफ़ी हद तक बचा सकते हैं, क्योंकि बच्चे, आजकल के जो बच्चे हैं, वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से ही शॉपिंग करते हैं और बहुत सारे पैसे जो है वेस्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जिनके पास बहुत पैसा है उनके लिए कोई समस्या नहीं, लेकिन जिन लोगों का बजट ही लिमिट का है और जिनकी सैलरी लिमिट की है, उनके लिए बड़ी समस्या है। हम मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि हमें एक एक पैसे के लिए बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, अभी फेस्टिव सीजन चल रहा है तो अमेजोन पर सेल, फ्लिपकार्ट पर सेल, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह की सेल स्टार्ट हो चुकी हैं। और हम लोग क्या करते हैं, सेल को देखकर तुरंत अट्रैक्ट हो जाते हैं उस चीज़ को देखकर, चाहे वो चीज़ हमारे लिए ज़रूरी है या फिर नहीं है। सिर्फ हम सेल का नाम सुनकर ही खुश हो जाते हैं और अपने पैसे उस नाजायज़ चीज़ को, जिसकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, पैसा खर्च कर देते हैं। तो इस चीज़ पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए। यदि सेल को देखकर आपका मन आकर्षित होता है तो थोड़ी देर के लिए रुकिए और अपने आप को समझाइए, क्या ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है? क्या इसकी मुझे सच में ज़रूरत है? क्या मुझे सच में खरीदना इसको चाहिए? तो आप देखेंगे कि अपने आप को जब आप समय देंगे तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक जो है उस चीज़ को खरीदने के लिए आपका माइंड चेंज हो जाएगा। तो अपने आप को थोड़ा समय दीजिए, उस चीज़ को खरीदने से पहले सोचिए, 1 से 2 दिन का समय ज़रूर दें। यदि आपको बच्चे भी फ़ोर्स करते हैं तो उन्हें भी यही चीज़ समझाइए कि हम 1 से 2 दिन में सोच समझ कर उस चीज़ को खरीदेंगे जिसकी आपको ज़रूरत है या फिर नहीं। देखिए फ्रेंड्स, जिन लोगों के पास बहुत पैसा है, जिनके बजट की कोई लिमिट नहीं है, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे वो ऑनलाइन शॉपिंग करें या फिर आप वो ऑफलाइन शॉपिंग करें। तो समस्या है हम मिडिल क्लास लोगों के लिए, जिनके सैलरी ही बजट लिमिट का है। तो उन लोगों को ये सब सोच समझ कर ही करना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो हमारे महीने के जो पूरा खर्च है, हमारे महीने की जो सैलरी है, हमारे बजट को जो है बिगाड़ सकती है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब यही था कि ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरह की शॉपिंग करते समय आप थोड़ा-सा अपने आप को समय ज़रूर दें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप निश्चित रूप से आपके पैसे बच जाएँगे उस अननेसेसरी प्रोडक्ट को खरीदने से, जो कि आप सेल को देखकर आकर्षित होकर खरीदने का सोच रहे थे। तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सस्ता नहीं सही खरीदिए। कई बार हम सस्ती के चक्कर में अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं और जो पैसा हम बचाना चाह रहे थे उससे 4 गुना पैसा जो है हमारे ऊपर खर्च हो जाता है। तो आपका लक्ष्य सस्ता नहीं सही चीज़ खरीदना होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, यदि वो चीज़, वो प्रोडक्ट आपके बच्चों की या फिर आपके पेरेंट्स की या फिर आपके खुद की हेल्थ से जुड़ा है तो उसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। पॉइंट नंबर 4 है दोस्तों, मनी सेविंग चैलेंज लें। क्योंकि दोस्तों, मनी सेविंग चैलेंज के आपको 2 फ़ायदे होंगे। इससे एक तो आप पैसे सेव कर पाएँगे और दूसरा, जो अननेसेसरी चीज़ों पर आप खर्च कर रहे थे, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। क्योंकि मनी सेविंग चैलेंज यदि आप करते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। वो खाने की भी हो सकती है या फिर ऐसे अननेसेसरी प्रोडक्ट जो आप हमेशा से खरीद के आ रहे हैं। तो आपको 2 फ़ायदे होंगे इससे। तो मनी सेविंग चैलेंज आप ज़रूर लें। मनी सेविंग जो चैलेंज है, आप बच्चों के साथ ले सकते हैं या फिर अपने दोस्तों के साथ ले सकते हैं। एक चैलेंज बनाएँ, या 6 मंथ का या फिर 1 साल भर का, कि आपको इतने टाइम में इतना पैसा ज़रूर सेव करना है। तो उसके लिए आपको थोड़ा-सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, लेकिन उसका जो रिज़ल्ट, आपको जो फ़ायदा मिलेगा वो बेहद ही खुशी देने वाला होगा। 5वां जो पॉइंट है दोस्तों, फर्स्ट इन्वेस्टमेंट रूल।
यानी कि जैसे ही आपकी सैलरी आती है, सबसे पहले एक जो हिस्सा है अपना मनी सेविंग में डालिए। आप जहाँ पर पैसा बचाने के लिए रखते हैं वहाँ पर निकाल लीजिए। सबसे पहला काम आपका यही होना चाहिए कि जहाँ जहाँ आपको पैसा सेव करना है उस चीज़ को निकाल लीजिए और वहाँ पर डाल दीजिए। बाकी के बचे हुए जो पैसे हैं, सैलरी है, उसमें से ही आपको अपना घर चलाना है। देखिए दोस्तों, मनी सेविंग चैलेंज यानी कि कंपटीशन, इसका मतलब ये है कि हमारा जो कंपटीशन है किसी दूसरे व्यक्ति के साथ है और हर इंसान कंपटीशन जीतना चाहता है, तो वो उसमें अपनी जी जान लगा देता है कंपटीशन जीतने के लिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा आपको यही होगा कि आप अपना टारगेट पूरा कर पाएंगे। जो आपने टारगेट निश्चित किया था कि इतने समय में मुझे इतने पैसे सेव करने हैं, और उसका जो लास्ट में आपको रिजल्ट मिलेगा, जो पैसे आप जोड़ेंगे, जो पैसे आप बचाएंगे, उसकी जो खुशी होगी ना, उसका जो कोई मूल्य नहीं, वो बड़ी अमूल्य खुशी होगी। दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या आप भी मनी सेविंग चैलेंज लेना पसंद करते हैं, और यदि यस तो यस ज़रूर कमेंट में टाइप कीजिएगा। और वीडियो यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।